कर लेते हैं गोल्ड की। केडिया जी, गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है? कॉमेक्स गोल्ड फिर से $2000 के ऊपर चला गया था, हालांकि आज दबाव दिख रहा है। किस तरह की चाल दिख रही है गोल्ड और सिल्वर की आपको यहाँ से? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते जो फेड के अपडेट्स आते हुए देखा, वहां पे हमने इतना ज्यादा हैवी हॉकी स्टोन नहीं देखा, जिसकी वजह से इनिशियली तो हमने देखा कि गोल्ड में एक तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, रिकवरी करी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो डिमांड कंसर्न अभी बना हुआ है। जिस ढंग से लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा है, जहाँ पे बता रहा है कि गोल्ड का जो डिमांड है 7% अप्रैल से जून के बीच में, तो उसका एक सेंटिमेंटल है। बट आई थिंक कि ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स आने हैं ये काफी क्रूशियल रहेगा। डॉलर इंडेक्स अभी भी 102 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। बट आई थिंक नीचे में 1985 के आसपास बनता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मिड ऑफ अगस्त तक की बात करें तो वापस हमें 2020 2022 तक क्या लेवल दिखाता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट आई है, इसका सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे भी सोने में तेजी का ही रुख रहेगा। कल एक अच्छी खासी रैली मिली है, बट 60-200 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है मार्केट दायरे में, तो आज के लिए दिन में एक दबाव रह सकता है। 59,700 के करीब लेके चलिए, 59,500 के स्टॉप लॉस से 60,100 का टारगेट रहेगा। डॉलर में अभी भी हमें लगता है दबाव रहेगा, जिस दिन से डेटा पॉइंट्स यूएस से कोई ज्यादा खास अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वहीं चांदी की भी अगर हम बात करें तो बेस मेटल में जो रैली अप हुआ है उसका एक सपोर्ट चांदी को जरूर मिला है। तो आई थिंक 74,800 इज गुड टू बाय। हायर साइड पे हमें लगता है कि इमीडिएट में 76,000 तक का लेवल चांदी भी दिखा सकती है। गजल, आप क्या सेंस कर रही है, क्या लग रहा है बुलियन मार्केट में? जिस तरह की चाल कल दिखी थी, लग रहा था कि वापस से एक रिकवरी के मूड में है। और हाजिर की बात करें तो वहां पर भी चाइना में जो हाजिर के भाव है वो 4 महीने के प्रीमियम पर है, और यहाँ पर भी हल्की रिकवरी दिख रही है। क्या लग रहा है डिमांड का सिनेरियो क्या गोल्ड के फेवर में बन रहा है अब? तो अभी हम गोल्ड में एक खींचातानी देख रहे हैं, जैसे कि केरिया जी ने बताया। जो फेड पॉलिसी आई वो जून की मीटिंग से थोड़ी लेस हॉकिश मानी गई, क्योंकि उन्होंने इस बार फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया कि एक और रेट हाइक आने वाला है। तो ये एक मार्केट्स को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। मार्केट्स आप देखेंगे तो अभी सिर्फ कोई और रेट हाइक्स प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड 28 जुलाई को हमने देखा कि यूएस के इन्फ्लेशन फिगर्स आए हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। वहां हमने देखा कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है अराउंड 4.1%, जो फेड के टारगेट से ऑलमोस्ट डबल है। ऑल्सो हमने ये देखा कि यूएस जीडीपी सेकेंड क्वार्टर में बहुत पॉजिटिव नंबर आया है 2.4% का, जबकि एक्सपेक्टेड था 1.8%। तो इसका मतलब ये है कि एक रूम है फेड के लिए और टाइटन करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी अभी तक एक स्ट्रेंथ दिखा रही है और इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी लग रहा है। तो ये खींचातानी हमें गोल्ड में मार्केट्स में दिख रही है। पर अगर कोई डाउनसाइड आता है वो तभी आएगा अगर एक या दो टैक्टिकल रेट हाइक्स और फेड की तरफ से हमें आते हुए दिखते हैं। पर जो डाउनसाइड है वो बहुत डीप नहीं रहेंगे, क्योंकि गोल्ड मार्केट्स बहुत वेल सपोर्टेड है। क्योंकि एक दो टैक्टिकल रेट हाइक्स के अलावा मार्केट्स को अब मालूम है कि टाइटनिंग का एंड आ गया है और एक स्टैग्फ्लेशनरी कंडीशंस मार्केट में बन चुकी है, जिसका मतलब है अबव एवरेज इन्फ्लेशन एंड लोअर देन एवरेज ग्रोथ। तो ये जो है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी, ये सब गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई डाउनसाइड आता है वो डीप नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टर्स को उन डाउनसाइड्स, उन डिप्स पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन महंगाई जिस तरह से स्टिकनेस दिखा रही है, एक 9% के बाद 4-5% में तो तेजी से गिरकर महंगाई आई, लेकिन उस वहां पर अब बहुत तेजी से गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर पे आपकी कॉल क्या है आज इंट्राडे के लिए? अगर किसी को ट्रेड करना है तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है? इंट्राडे के लिए मेरा यहाँ पे नेगेटिव व्यू है। जिस तरीके का अभी डेटा आने वाला है, नॉन फार्म पेरोल्स, या तो फिर अगर सितंबर मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें उसके पहले जैक्सन होल मीटिंग भी होगी अगस्त के एंड में, तो इन सारी चीज़ों पे मार्केट का ध्यान रहेगा। इंट्राडे का टोन नेगेटिव है, जैसा कि मैंने पहले बताया। वन कैन गो शॉर्ट इन गोल्ड अक्टूबर अराउंड 59,800, 59,900 का स्टॉप लॉस, 59,600 के टारगेट के लिए फॉर एन इंट्राडे कॉल। चलिए सिल्वर यहाँ पर बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है। जी, चांदी की कॉल आप बता रहे थे जी का पहले। हाँ, सिल्वर की बात मैं कर रहा था। आज जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए हैं वो इतने डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशंस तो है, बट जो ये डिसअपॉइंटिंग डेटा है उसके बाद बेस मेटल्स हो या सिल्वर हो, दोनों में गिरावट आज हम देख रहे हैं। सो आई विल गो विद द शॉर्ट कॉल इन सिल्वर आल्सो। सिल्वर सितंबर सेल अराउंड 75,000,
75,250 स्टॉप लॉस, 74,500, 74,200 इज टारगेट। दिव्या, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में? किन लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए आज? ये काफ़ी डेटा हैवी वीक है, इम्पॉर्टेंट डेटा है नॉन फार्म पेरोल का, जैसे कि जिगर ने डिस्कस किया, तो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। तो गोल्ड में 60,150 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो ही बाई करके चलना चाहिए। टारगेट हम 60,350 का रख सकते हैं और नीचे में टारगेट हम स्टॉप लॉस 60,000 का मेंटेन कर सकते हैं। और सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर में हमें अच्छी रैली देखने मिली है। ट्रेंड मुझे बुलिश लग रहा है सिल्वर में, तो सिल्वर बाय ऑन डिप्स करके चले। 74,700 के अराउंड बाई कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम 74,300 का रखे और टारगेट ऊपर में 75,200 का मेंटेन करें। चलिए, तो ये कॉल गोल्ड सिल्वर पे दिव्या की है। भाविक, आप बता दें गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है, क्या टारगेट है आज के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि 2 दिन की रैली के बाद ऑफकोर्स थोड़ा पुल बैक आया है, बट अगर पुल बैक अक्टूबर में 59,600 के करीब आता है तो इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 59,400 के स्टॉप लॉस से अराउंड बाय कर सकते हैं 59,600 के करीब, और टारगेट ऊपर का रख सकते हैं 59,900 का। चलिए, अब कच्चे